आज हम जिस मूवी की कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम इनटू द डीप है। ये मूवी साल 2025 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को समुद्र के पास देखते हैं। पिता और बेटी स्विमिंग कर रहे होते हैं, जबकि बच्ची की माँ उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन बच्ची कहती है कि उसे अभी स्विमिंग करनी है। तभी अचानक बच्ची को महसूस होता है कि कोई उसे पानी में किक कर रहा है। पिता को भी कुछ गलत होने का एहसास होता है, इसलिए वह बच्ची को तुरंत उसकी माँ के पास बोट में छोड़ देता है और खुद पानी में डूब जाता है। पानी के अंदर एक बहुत बड़ी मछली उसे अपनी ओर खींच रही थी। उस आदमी का नाम ग्रेग था। ग्रेग ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मछली इतनी बड़ी थी कि उसने उसे निगल लिया। ग्रेग की बेटी और पत्नी ये देखकर बहुत रोती है। ग्रेग की बेटी कैसिडी अब बड़ी हो चुकी है। इस घटना के बाद उसे अक्सर डरावने सपने आते हैं, जिसकी वजह से वह डर कर उठ जाती और रिलैक्स होने के लिए दवा खाती। उसका बॉयफ्रेंड चासो भी उसके साथ था। दोनों छुट्टियों पर आए हुए थे और अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर कर रहे थे। अब वे समुद्र के पास बने एक होटल में थे और कैसिडी और चासो होटल में बैठकर बोट का इंतजार कर रहे थे। तभी उनका फ्रेंड पियर बोट लेकर आया। दोनों अपने फ्रेंड से मिलकर बहुत खुश हुए। पियर ने उन्हें कुछ और लोगों से मिलवाया जो उनके साथ बोट पर जाने वाले थे। सब एक साथ मिलकर बहुत खुश हुए और अपने सफर पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ रहे थे, कैसिडी पानी देखकर परेशान होती जा रही थी। उसे अपना बचपन याद आ रहा था। कैसिडी अपने ग्रैंडफादर के साथ थी। वह प्रोफेसर थे और समुद्र के पास बच्चों को पौधों के बारे में जानकारी दे रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद कैसिडी ने अपने ग्रैंडफादर से बात की और उस दिन समुद्र में हुई घटना का जिक्र किया। समुद्र में 2 और बोट्स भी थी, लेकिन उनमें बैठे लोग ड्रग्स का लेन देन करने आए थे। वे लोग देखने में ही खतरनाक लग रहे थे और उनके पास बड़ी बड़ी पिस्तौलें भी थीं। बोट में म्यूजिक चल रहा था और कैसिडी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी। उसी समय कैसिडी के ग्रैंडफादर की कॉल आई। कैसिडी उनसे बात कर रही थी, लेकिन तभी मोबाइल के सिग्नल ड्रॉप हो गए। कैसिडी ने बोट में शार्क के लिए रखा हुआ पिंजरा देखा तो वह घबरा गई। उसने पियर से पूछा, तुमने तो कहा था कि हम मछलियाँ नहीं पकड़ते, तो फिर ये क्या है? पियर ने जवाब दिया, देखो, तुम गलत समझ रही हो। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा गया है। कैसिडी के ग्रैंडफादर उसे बचपन का डर खत्म करने के लिए कहानियाँ सुनाया करते थे और समझाया करते थे। अपने डर से उबरने के लिए कैसिडी ने अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ समुद्र में डाइविंग करने का फैसला किया। सबने पूरी तैयारी की और समुद्र में छलांग लगा दी। सभी दोस्त समुद्र की गहराइयों में जा चुके थे और साथ साथ वीडियो भी बना रहे थे। तभी उन्हें समुद्र में एक बड़ी व्हेल मछली दिखाई दी। सभी उसे देखकर डर गए और वहाँ से भाग जाना चाहते थे, पर ये इतना आसान नहीं था। व्हेल ने उनमें से एक दोस्त को पकड़ लिया और उसका हाथ खा लिया। वे अपने घायल दोस्त को लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन व्हेल उनका पीछा कर रही थी। बड़ी मुश्किल से वे पानी की सतह पर आए और मदद के लिए चिल्लाए। बोट में मौजूद लोगों ने उन्हें खींचकर बोट में बैठा लिया, लेकिन वह लड़का जो घायल हो चुका था, अधिक खून बहने के कारण अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तभी पियर को सामने से एक और बोट आती दिखाई दी। उसने उसे रोक लिया और उन लोगों को बताया कि उसकी बोट में एक लड़का है जिस पर शार्क ने हमला किया है। वह आदमी अपने साथियों के साथ लड़के को देखने आया। जब वो कैसिडी से शार्क के बारे में पूछ रहा था, तभी उनके दोस्त की मौत हो गई। ये देखकर कैसिडी फिर से डिप्रेशन में चली गई और उसे अपने दादा याद आए, जो हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाते और उसे सहारा देते थे। उन लोगों ने जो बाहरी तौर पर मदद कर रहे थे, असल में वे कुछ और ही थे। वे मदद के बहाने उनसे जुड़ी जानकारी जुटा रहे थे। वह आदमी कुछ बैग्स की तलाश में था जिनमें उसका जरूरी सामान था। कैसिडी ने उससे कहा कि वह उसके दोस्तों को कुछ न कहे, वह उसकी मदद करेगी, क्योंकि वह बचपन से समुद्र और वहाँ की खतरनाक शार्क्स के बारे में जानती थी। उस आदमी के साथियों ने भी कहा कि ये लड़की उनकी मदद कर सकती है, लेकिन वह आदमी इतनी जल्दी किसी पर भरोसा करने वालों में से नहीं था। कैसिडी को अपने दादा याद आए, जिन्होंने उसे समुद्र में रास्ता ढूंढने और समुद्री जीवों के बारे में सिखाया था। वह आदमी जो कैसिडी की बोट में आ चुका था, उसने उसे शार्क के पिंजरे में बैठकर समुद्र की गहराई में जाने को कहा। कैसिडी ने अपने दादा की दी गई ट्रेनिंग याद की। उन्होंने कहा था
कि ये जानवर समुद्र में हजारों सालों से रह रहे हैं और इसी तरह से शिकार करके जी रहे हैं। हमें उनसे बचने के तरीके सीखकर समुद्र में उतरना चाहिए। कैसिडी पिंजरे के साथ समुद्र की गहराई में जा चुकी थी। शार्क उसके आसपास ही मंडरा रही थी। जब शार्क थोड़ी दूर गई तो कैसिडी ने धीरे से पिंजरा खोला, हाथ में रस्सी पकड़ी और बाहर निकल गई। उसे समुद्र की गहराई में पड़े बड़े बड़े बैग्स उठाकर ऊपर लाना था। कैसिडी बड़ी हिम्मत से ये काम कर रही थी क्योंकि शार्क ज्यादा दूर नहीं थी। उसने तीनों बैग्स को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें रस्सी से बांधने लगी। तभी शार्क उस पर हमला करने आई तो वो तुरंत पिंजरे में वापस चली गई। उसके बॉयफ्रेंड ने ऊपर चिल्लाकर कहा कि कैसिडी खतरे में है, तुरंत पिंजरे को ऊपर खींचो। पियर ने भी उसकी बात मानी। 2 शार्क्स कैसिडी पर हमला करने के लिए आ चुकी थी। पियर ने बहुत जोर लगाकर पिंजरे को ऊपर खींचा। तभी एक बैग गिरकर फिर से समुद्र की गहराई में चला गया, जिसमें से सफेद रंग का कुछ धुआं निकल रहा था। कैसिडी को पिंजरे सहित ऊपर खींच लिया गया। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन जीवित और सुरक्षित बोट में वापस आ चुकी थी। अब उस आदमी ने अपने एक साथी को समुद्र में उतरने को कहा। जैसे ही वह समुद्र में उतरा, उसने अपने बॉस को बताया कि पिंजरे के साथ कोई बैग नहीं है। कैसिडी बैग्स के बिना ही वापस आ गई थी। अब हुआ यह कि शार्क्स ने उस आदमी के साथी पर हमला कर दिया। कैसिडी का बॉयफ्रेंड उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने कैसिडी के बॉयफ्रेंड को मार दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। कैसिडी चिल्ला चिल्लाकर अपने बॉयफ्रेंड को पुकार रही थी। उस आदमी के दूसरे साथी ने अपने साथी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन शार्क ने उसे भी नीचे खींच लिया। आसपास खून ही खून था। कैसिडी अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी। अब सिर्फ 2 लड़कियां और पियर ही बचे थे। लंबे बालों वाला एक आदमी कैसिडी को कुछ सिक्के देकर चला गया। तभी वह आदमी, जिसने पहले भी कैसिडी को समुद्र में जाने के लिए कहा था, फिर से उसके पास आया और उसे धमकाने लगा। कैसिडी ने अपनी जान बचाने के लिए उसे सिक्के दिखाए और बताया कि ये बहुत कीमती हैं, तुम चाहो तो इन्हें रख सकते हो। कैसिडी का बॉयफ्रेंड जिंदा था और उसने पूरी रात समुद्र में बिताई थी। वो अभी भी तैरते हुए बोट के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने उनके एक दोस्त की लाश को, जो पहले ही मर चुका था, अपने एक साथी के साथ मिलकर पानी में फेंक दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ये देखकर रोने लगी और उस आदमी से कहने लगी, तुम एक राक्षस हो। कैसिडी खुद भी घायल हो चुकी थी। उसकी दोस्त रोते हुए कह रही थी, हमें इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। कैसिडी ने कुछ सोचा और कहा, तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। इस बीच उसका बॉयफ्रेंड तैरते हुए एक खाली बोट तक पहुँचने में कामयाब हो चुका था। कैसिडी उस आदमी के पास गई और पूछा, तुम कौन हो और हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं इन बेकार सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। तभी उस आदमी का एक साथी दौड़ते हुए आया और बोला, सामने से कुछ और लोग बोट में आ रहे हैं। कैसिडी भी उनके पीछे आ चुकी थी। उस आदमी ने कैसिडी को वापस जाने को कहा और कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बोट में रेस्क्यू टीम आई थी। वह आदमी उनके सामने कैसिडी को अपनी पत्नी बताने लगा और उन्हें बातों में उलझाए रखा। तभी उसके साथी आए और रेस्क्यू टीम को मार डाला, लेकिन इस दौरान उनका एक साथी भी घायल हो गया। कैसिडी के बॉयफ्रेंड ने मदद के लिए किसी से संपर्क करने की कोशिश की। उस आदमी ने कैसिडी और उसकी दोस्त को वापस समुद्र में जाने को कहा। उसकी दोस्त ने कहा, हमें पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसिडी ने कहा, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी दोस्त आगे बढ़ गई और एक शार्क ने उसे पकड़ लिया। अब कैसिडी अकेले ही समुद्र की गहराई में जा रही थी। उसे अपने दादा की बात याद आई, हम डर का सामना करके ही अपने अंदर के भय को हरा सकते हैं। कैसिडी नीचे तो गई, लेकिन उसे वहाँ कुछ सामान नहीं मिला, इसलिए वो खाली हाथ वापस आ गई। उस आदमी ने उसे बहुत डांटा। कैसिडी का बॉयफ्रेंड पिस्तौल लेकर उसी आदमी की बोट में आ चुका था और उसके एक साथी को मार चुका था। वह आदमी अब कैसिडी को मारने वाला था। तभी उसका बॉयफ्रेंड पीछे से आया और कहा, पिस्तौल नीचे फेंको। उस आदमी ने पिस्तौल फेंक दी और कैसिडी के बॉयफ्रेंड से कहा, मारो मुझे। वो उसे नहीं मार सका, लेकिन कैसिडी ने हिम्मत की और उस आदमी को गोली मार दी। वह समुद्र में गिरा और शार्क का शिकार बन गया। इस तरह उनकी जान उस आदमी से छूटी।
लेकिन इस घटना में कैसिडी ने अपने दोस्तों को खो दिया। वे बोट लेकर वापस आ गए। 2 हफ्ते बाद का दृश्य दिखाया गया, जहां कैसिडी अपने दादा को पूरी घटना सुना रही थी। यहीं पर इस मूवी का अंत हुआ। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन दबाना न भूलें।